देखिए, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोधी बयान पर मालदीव सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री मरियम ने बयान दिया था, उनको पद से हटा दिया गया है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने अगर वहां पे विजिट किया, उनके टूरिज्म को उन्होंने वहां पे लक्षद्वीप में प्रमोट किया, 50 लाख के करीब इंटरनेट, ये गूगल का जो एक सर्वे उन्होंने दिया कि 50 लाख के करीब लोगों ने उसको सर्च किया कि हाँ भाई ये कौन सा एरिया है, ये कौन से आइलैंड्स हैं जिधर हमारे जो पीएम चले गए हैं। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमें इजाजत ही नहीं है सिविल्स को जाने की वहाँ पे। तो अब आगे क्या आपको आप बात करें इस टाइम। पाकिस्तान में ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमें जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। पीएम मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नई चीज क्या लेकर आएंगे जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट। ये जो लक्षद्वीप है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो पॉलिटिशियन या वजीर आजम है, अगर वो अपने कंट्री को आगे लेकर जाना चाहे और वो किस तरीके से अपने जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो मास्टर स्ट्रोक खेल सकता है। वहां पर अगर आप हिस्ट्री जाना है तो मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि वहां की बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम भी है, बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन उस पे कहा यह जाता है कि पहले जो है ये भी हिंदू थे। एक चीज ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो हैं एयर टिकट जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हमारा सिंगापुर तो कुछ भी नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत ममालिक हैं। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। जब से प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए हैं और वहां के टूरिज्म को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, तब से मालदीव्स के लोगों का बुरा हाल हो गया है। वहां के टूरिज्म का भत्ता बैठ गया है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की फोटोज वायरल होने के बाद वहां के 3 सिटिंग मंत्री ने भारत के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ गलत बातें लिखनी शुरू कर दी ट्विटर पर, जिसके बाद कोहराम मच गया भारत में। और खबर तो ये भी आ रही है कि उसके बाद 8000 होटल्स की बुकिंग और 2500 फ्लाइट की टिकट बुकिंग कैंसिल कर दी है भारत। इतना हंगामा होने के बाद अब तो भारत के टॉप सेलिब्रिटीज अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर सब ने मालदीव जाने के लिए बायकॉट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें मालदीव जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास लक्षद्वीप है, अंडमान है और भी कई सारे आइलैंड है भारत, जो मालदीव से कहीं ज्यादा गुना बेहतर है। दोस्तों मालदीव एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, वहाँ की पॉपुलेशन है 5.5 लाख। उन लोगों की इतनी हिम्मत हो भी कैसे गई कि वो भारत के खिलाफ कुछ बोल सके। अब सुनने में आ रहा है कि वो 3 मिनिस्टर को वहाँ की गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी चलती ही भारत की वजह से है। अगर हमारे टूरिस्ट वहाँ जाना बंद कर दे तो वहाँ की इकोनॉमी का भत्ता बैठ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत के खिलाफ उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं ट्विटर पर। अब मुझे लगता नहीं कि इस चीज के बाद, इतने हेट कमेंट के बाद, कोई भी टूरिस्ट भारत से वहां जाएगा घूमने के लिए। 48 आवर्स से गूगल पे 2 चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया, और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव की कैंसिल हुई, तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से, जिसकी वजह से उन्हें ये इशूज फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमू है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कहने वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस एक चीज ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहां पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो हैं एयर टिकट जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज नजर आती है कि प्रायोरिटी जो बिल्कुल इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। जैसे आप छोटी सी बात करूँगा यहाँ पे, अगर आप दुबई का देखें 1980s में 90s में उनको पता था कि हमारे पास जो है ना ऑयल खत्म हो गया, अब टूरिज्म से ही हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपना 75 ईयर्स या 50 ईयर्स का प्लान देना पड़ेगा, सीधी बात है।
आवाम को उठना होगा कि भाई हमें ये जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रूम कर सकती है मुल्क को। उठना होगा। इर्द गिर्द के कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हो रही है, इर्द गिर्द का कंट्री इसलिए कहता हूँ, एक तो ये है कि हमारी और उनकी जमीन ऑलमोस्ट एक जैसी है, इन्वायरमेंट अगर वो बात करें वो एक जैसा, मौसम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो हम अगर वो फायदा उठा सकते हैं अपने कंट्री के इस तरह की प्लेसेस से, हम क्यों नहीं उठा सकते। और दूसरे नंबर पे देखें वो अपने कंट्री को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, कैसे वो मतलब फर्स्ट रखते हैं, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, हमारे लिए जो सा वो शायद यूएस फर्स्ट है। नहीं सर देखिए, अब बाहर भी जाए ना तो वहाँ पे उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी, इंडियन लोग, इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना रहे, अलग रहे। तो ये चीज़ उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। चलते भी कंट्री है एग्जैक्टली। जब आप नीचे ग्रास रूट पे आपको डेवलपमेंट होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली नजर आती है, लेकिन जब वहाँ भी सोई है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। इशू शायद ये है कि पब्लिक जब तक सोई है, चाहे वो किसी भी कंट्री की होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगी जब तक अवेयरनेस, हमारे पॉलिटिशियन हमें ये बताएंगे नहीं। हमें यहाँ पे बस आपस में लड़ा दिया जाता है, ये चोर वो चोर, या इस तरीके से ये नहीं बताया जा रहा कि हम अभी भी पाकिस्तान के बारे में सोचने नहीं दिया जा रहा। मतलब जो बात की है, बड़ी हैरत वाली बात की है कि बलूचिस्तान में ऐसे एरियाज हैं, आपने जो जिन एरियाज की बात की जहाँ से हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं अकेला बलूचिस्तान ही सिर्फ आपकी जीडीपी संभाल सकता है, इतना ज्यादा टूरिज्म है वहाँ पे। बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो कि हमें इजाजत ही नहीं है सिविल्स को जाने की वहाँ पे। तो अब आगे क्या आपको आप बात करें इस टाइम। पाकिस्तान में ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे हमें जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लक्षद्वीप का विजिट किया, 36 आइलैंड्स हैं वहाँ पे जिसे उन्होंने प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से। और एक दफा मालदीव्स को वार्न कर दिया कि भाई जो हमारे यहाँ से टूरिज्म आपके उधर जाते हैं, अगर आप रिलेशन या इस तरीके से हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे तो आपके लिए मसला होगा। हमारा सिंगापुर तो कुछ भी नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत ममालिक हैं। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि देखें कि हमारे लिए दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए तो चलो मुश्किल होगा, हमारे लिए मुश्किल है, हमारी ये गाड़ियां फंस जाती हैं। हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके उस हवाले से। क्या समझते हैं, उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते। उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए, ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। पीएम मोदी आजकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो हम वैसे भी देखते हैं कि काफी टूरिस्ट आते हैं भारत में, लेकिन मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या नई चीज क्या लेकर आएंगे जिससे कि टूरिस्ट अट्रैक्ट। लक्षद्वीप को पॉपुलराइज करना एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो अब आप देखिएगा कि कैसे धूम धड़ाके के साथ जल्दी ही लोग लक्षद्वीप जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक जो विंडो खोली है टूरिज्म की वहां, तो एकदम से हमने देखा जिस भी जगह प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वो ऑलमोस्ट एक रॉक स्टार इफेक्ट होता है कि वो डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाती है और लोग बहुत ही उत्साहित होकर एंथुसियाज्म से वहां जाते हैं। यही प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो हर एज डेमोग्राफिक के साथ, वो हर कम्युनिटी के साथ, वो गरीब लोगों के साथ और हर समुदाय के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आखिर में जब अक्सर मैं लोगों को पूछती हूँ जो उनसे काफी प्रेरित है, तो वो उनका मानना यही है कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने और वो हमारी भाषा बोलते हैं, वो हम जैसे हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैजिक फॉर्मूला उनकी लीडरशिप का है कि लोगों को लगता है कि वो उन जैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी बहुत बार एग्जांपल दी जाती है मोदी जी की और कहा जाता है कि देखें वो किस तरह से आगे बढ़े। और एक चाय वाला, जैसे आपने कहा कि उस लाइफ से लेकर और आज तक जो प्राइम मिनिस्टरशिप तक पहुंचने का जो सफर है वो शायद ही हमारे किसी लीडर में हमने देखा हो, जो कि एक बहुत यकीनन सीखने वाली बात है। और लोगों को यकीनन, और इवन जो प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, इमरान खान ने भी कहा कि कुछ भी कहिए लेकिन करप्ट नहीं है, कोई तरह की करप्शन के इल्जाम नहीं है। बिल्कुल एक कहना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इधर जायदाद बना लिया, उधर कोई प्रॉपर्टी है या मुल्क से बाहर कुछ है। तो बिल्कुल ये सब चीजें तो डेफिनेटली हैं। और हमने उनका वो सफर भी देखा जो गुजरात के जमाने में एक उनके ऊपर एलिगेशंस लगी थी और फिर हम बोलते थे, इवन पाकिस्तानी पैनलिस्ट, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा करके जब हमने वाकई में पढ़ा, देखा, सुना, आप जैसे लोगों को भी सुना, तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं था। और काफी चीजें जो है वो पाकिस्तान में भी लोग अब तारीफ करते हैं मोदी जी की।